जी। है महाशिवरात्रि होने के बाद भी काल रात्रि लाली माँ और काली माँ याद आई। शिव ज्ञान सूर्य है या नहीं है? तो ज्ञान सूर्य के उदय होने से पहले शिवरात्रि आती, वो कालरात्रि आती है या बाद में आती है? महाशिवरात्रि हाँ, पहले होती है, रात्रि होती है, तभी तो सूर्य उदय होता है। हाँ जी। सूर्योदय से पहले महाकाली तो लाली माँ, महाकाली का पीछा करते लाली माँ। महाकाली भागती जाती है, लाली माँ पीछा करती है, उसके पीछे सूर्य आता है। बाबा की प्रतिष्ठा सूर्योदय होगा। हाँ जी, सूर्य उदय होना माने सूर्य तो खुद ही बाबा, तो मनुष्य बाबा थोड़ा ही हो सकता है। हाँ जी, हाँ आनी चाहिए ना, लाली माँ काली माँ को पहले आ जानी चाहिए। चाहिए चाहिए कि बुलाना है, आवाहन करना है? बुलाना है। विजय माला का आवाहन नहीं करना है। विजय माला का आवाहन करना है, उनका कल्याण। लेकिन काली माँ का भी तो आवाहन करना है ना। तो नहीं बोला बाबा ने, है बाबा ने तो योगदान के, बाबा ने तो नहीं बोला योगदान के लिए बोला है। बाबा ने तो जगन्नाथ के तो योगदान के लिए बोला। बाबा ने ये बोला प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, नहीं तो सृष्टि परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकृति कैसे सतो प्रधान बनेगी? प्रकृति जो है वो सतो प्रधान बनेगी तुम्हारे योग बल से। प्रकृति सतो प्रधान भी बनती है और प्रकृति लास्ट में तमो प्रधान भी बनती है। तो जो प्रकृति है उसी का रूप जगदम्बा है। प्रा माने प्रकष्ट, कृति माने रचना। ईश्वर की प्रकष्ट रचना है। जो प्रकृष्ट रचना होती है उसे तैयार करने में बहुत शक्ति देनी पड़ती है। इतनी शक्ति और कोई के बनाने में नहीं दी गई। आज बाबा ने मोदी ने बोला कि पहले शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती, पहले शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती, फिर बोला गीता जयंती। तो वो शिव जयंती के बाद तो गीता जयंती होनी चाहिए। लास्ट में तो फिर बाबा ने बोला है कि शिव जयंती फिर गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती। बाबा ने तो दुनिया वालों की बातें बताई, अपनी बात तो आज कोई मुरली में बताई नहीं, लेकिन और मुरलियों में बताया है बाप की जयंती के साथ ही है बच्चे की जयंती। बाप बच्चा साथ लेके चलेगा कि जलती हुई भट्टी में छोड़ देगा। तो ये दुनिया है जलती हुई भट्टी। जो सच्चा बाप होगा वो अपना बचाव पहले नहीं करेगा, बच्चों का बचाव करेगा। ये बाप भी है बेहद का बाप, बच्चों को साथ लेकर जाता है। ऐसे नहीं कि खुद पहले चला जावे, बच्चे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो शिव जयंती होगी, साथ ही साथ कृष्ण बच्चे की भी जयंती होगी। दोनों की जय जयकार। यही कारण है कि रात्रि के 12 बजे
महाशिवरात्रि भी बनाते हैं, और कृष्ण भी रात्रि के 12 बजे जयंती मनाते हैं। क्या उदयपुर में सब सूर्यवंशी बन गए क्या? तो सिख लोग बोलते हैं जो बोले सो निहाल। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जब चलती है तो कोई बात में उन्हें प्रश्न ही नहीं आता। साल में 2 बार नवरात्रि क्यों मनाते हैं? दुनिया वाले साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि बेसिक ज्ञान जब चला है तो भी देवियों की पूजा की शूटिंग हुई है, और जब एडवांस ज्ञान चलता है तो भी देवियों की पूजा की शूटिंग होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। तो फिर डूबीजा भी 2 बार होती है। राधा को हमेशा गोरी ही क्यों दिखाते हैं? तो काला और गोरा दोनों दिखाते हैं। क्योंकि राधा का पार्ट लक्ष्मी का पार्ट है, और लक्ष्मी जो है वो ही एक ऐसा पार्ट है जिसे पार्वती कहा जाता है। बरऊ शंभु न तु रहो कुंवारी, उन्होंने राधा के साथ कृष्ण का नाम दे दिया है। अब कृष्ण भगवान की बात है या शिव भगवान की बात है? बात किसकी है? शिव बाबा की बात है। शिव बाबा जैसे एवर प्योर है वैसे ही राधा भी एवर प्योर है, पार्वती जिसे कहें। इसलिए एवर प्योर क्योंकि 84 जन्मों में भी किसी भी जन्म में एक शिव बाबा के सिवाय और किसी की जीवन संगिनी नहीं बनती है। तो गोरी हुई या काली हुई, वो तो जन्म जन्मांतर की गोरी आत्मा हो गई। इसलिए राधा को गोरा ही गोरा दिखाते हैं। राधा और बाबा राधा और कृष्ण के साथ दिखाते हैं, शिव बाबा की लक्ष्मी को किसके साथ दिखाते हैं? विष्णु कोई होता है? विष्णु कोई 4 भुजा वाला होता है? नहीं होता है। तो वास्तव में विष्णु कोई अलग से नहीं होता है, लेकिन जो अव्वल नंबर पार्टधारी हीरो पार्टधारी है और उसकी चिरसंगिनी राधा कहो पार्वती कहो तो बाबा कहते हैं तो वो एक ही है। ज्ञान बुद्धि में पूरा बैठ जाता है तो बिल्ली को जिस भी रूप में याद करो तो याद करो। बिल्ली को बिल्ली को हाँ जिस भी रूप में याद करो तो याद करो। बिल्ली को जिस रूप में याद करो, खाली बुद्धि को भी याद करो, याद से साकार निराकार को याद करो तो भी याद करो। नहीं, एक मुरली में कहा है न निराकार को याद करना है, क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करने वाले सारे ही विदेशी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, सारे ही किसको याद करते हैं? बिंदी को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं। न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है। जितने भी भगत होते हैं किसको याद करते हैं? साकार को याद करते हैं। वो भी भगत बन गए।
ना आकार को याद करना है, क्योंकि जो आकारी होते हैं वो तो भूत प्रेत होते हैं। तो किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। तो निराकार साकार के बगैर कोई कार्य नहीं करता, कोई पार्ट नहीं बजाता। कुछ आत्मा जीवन में विरोधी बनकर काम करते हैं, कुछ आत्मा सहयोगी बनकर काम करती है, तो इसका क्या है? एक आत्मा सहयोगी बनकर कार्य करती है और एक आत्मा विरोधी बनकर काम करती है। उसका कारण है संगम युग में जो शूटिंग होती है वही कारण है। और संगम युग में जो शूटिंग करते हैं विरोधी की या सहयोगी की, वो पूर्व जन्मों का 63 जन्मों का हिसाब किताब है। जिन आत्माओं ने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के विरोध किया होगा, वो संगम युग में भी आकर के विरोध करेंगे। भारतवासी ही तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जब कन्वर्सन हुआ था द्वापर के आदि में, देवी देवता सनातन धर्म से इस्लाम धर्म में, तो कुछ कच्ची कमजोर आत्माएं थी ना, त्रेता युग की चंद्रवंशी, वो इस्लाम धर्म में चली गई, उनके प्रभाव में आ गई। उनके प्रभाव में क्यों आ गई? क्योंकि संगम युग में फेल हो गई। तो फेल हो जाने के कारण त्रेता युग में चंद्रवंशी बन गई, कमजोर आत्मा बन गई, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ी। तो जो पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बाप को ठीक से नहीं पहचानते हैं, वो विरोधी बनते हैं। जो अच्छे से पहचानने वाले हैं बाप को, वो कभी विरोधी बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये कारण है। बाबा का विरोध नहीं करता है, कि कोई आत्मा का विरोध करता है तो वो अपना अपना आत्माओं के साथ आत्माओं का हिसाब किताब, मुसलमान है क्रिश्चियंस का विरोध करेंगे, क्रिश्चियंस ने भारतवासियों का विरोध किया, गुलाम बना के बैठ गए। सिखों ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस दोनों का विरोध किया। मोहम्मद गोरी ने भारत को 16 बार आक्रमण किया और शिवलिंग से हीरा चुरा कर ले गया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर से शिवलिंग से हीरा चुरा कर ले गया। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती? पालड़ी सेंटर के बारे में नहीं सुना? तो सेंटर बाद में खत्म हो गया कि रह गया? किसने खत्म किया है? वो मुसलमान धर्म की आत्मा। जब उन्हें पता चला, बाबा ने बोला अहमदाबाद है बीज रूप सेंटर, तो बीज रूप सेंटर होने का क्या मतलब है? क्या अहमदाबाद से पहले दूसरे सेंटर नहीं खुले थे? खुले थे ना, तो वो बीज रूप होने चाहिए। अहमदाबाद को बीज रूप क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो संसार की बीज रूप आत्माएं हैं, लक्ष्मी और नारायण, वो वहां से ज्ञान में निकलती है, इसलिए बीज रूप कह दिया।
नाम पड़ा सोमनाथ। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। नाथ माने नथनी डालना, नाथ लेना। तो जो बेसिक ज्ञान निकला है वो कहां से निकला है? बेसिक ज्ञान का फाउंडेशन किसने डाला है? ब्रह्मा ने। बेसिक ज्ञान उल्टा है या एडवांस ज्ञान उल्टा है? सुलटा कौन सा है और उल्टा कौन सा है? मुरली तो वही है शिव बाबा की सुनाई हुई। सुलता तो एडवांस ज्ञान है, सुलता एडवांस ज्ञान सुलता एडवांस। ये कैसे तो जाएगी ब्रह्मा कुमारियों के पास? फोटो ले लो ठीक से। ब्रह्मा कुमारी को कैसे कहते इधर आ जाओ। सभी तो चंद्रमा में धब्बे दिखाए जाते हैं, वो अज्ञान के धब्बे हैं। बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। बाबा आदत चेंज नहीं होती है। आदत कोई चेंज नहीं होती, अच्छी हो चाहे बुरी हो। चेंज नहीं होती, अच्छी हो चाहे बुरी हो। आदत अच्छी हो या बुरी हो, चेंज नहीं होती। आदत इसलिए चेंज नहीं होती है कि हम देवधान को चेंज करके आत्माभिमान में नहीं आ पा रहे, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस करने के बाद भी चेंज हो जाएगी, वापस आ जाती है, वापस घूम करके आ जाती है। हाँ, तो वो 63 जन्म के हिसाब किताब एकदम खत्म हो जाएंगे क्या? 63 जन्म जो विकारी सुख भोगा है वो एकदम खत्म हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़े ना। देवभान में आए तो विकारी सुख भोगा, अब क्या करना पड़े है? अतीन्द्रिय सुख भोगने के लिए क्या करना पड़े? आत्मिक स्थिति में रहना पड़े। तो इतनी आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं। अच्छी आदत भी नहीं छूटती, बुरी भी नहीं छूटती। लेकिन बाबा आया हुआ है तो छुड़वा के मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ, ये जरूर कहते हैं कि अपने आप प्रैक्टिस करके छोड़ लो तो बल्ले बल्ला, नहीं तो क्या? नहीं तो धर्मराज, उसे फिर पद भी नीचा हो जाएगा। सजा की सजा खाओ और पद भी जन्म जन्मांतर का नीचा कर लो। और जब गीता भाषा में ज्ञान सुनाते हैं तो लोग बोलते हैं वेलकम को भक्तिमान से निकाल के ये ज्ञान मार्ग में लाए, तो ये ज्ञान मार्ग से मिल लेकर दूसरा ज्ञान मार्ग में फिर और दूसरा ज्ञान सुना रहे। अभी हम क्या करें? इधर का तो फिर तीसरा बात फिर और कुछ और ज्ञान सुनाएंगे, ऐसे वैसे होकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम सिर्फ बाबा की मुरली सुनो, किसी की मत मानो। बाबा की मुरली में जो बोला गया है वो बात मानो, बेदारी के मत पर मत चलो। टीचर बन जो है टीचर बन वाले गाने में बोल देते हैं कोई आत्मा की शक्ति का कोई आएंगे तो उनको भगा देगा, सुनाने का कुछ बताने का नहीं, कुछ सुनाने का नहीं। हाँ, कैसे करके एडवांस पार्टी क्या मुरली में नहीं बोला है? एडवांस पार्टी बाबा ने एडवांस पार्टी के बारे में मुरली में घृणा पैदा की है या महिमा की है? महिमा की है। तो तुम क्यों घृणा करते हो एडवांस पार्टी वालों से? उनसे पूछो। टीचर ने डायरेक्ट बता देते कि किसको आने में लगे, आएंगे तो उसको करके बताना है। किसी धर्म संप्रदाय में ऐसे कहीं कहा जाता है, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में या मस्जिद में या कहीं भी किसी को जबरदस्ती भगाया जाता है मारपीट के?
ये सब ये कहते हैं आओ भाई आओ हमारे धर्म में आ जाओ, हैं अच्छी बात है। टीचर्स को सुनाओ लेकिन उनको अकेले में सुनाओ, क्योंकि उनमें देहदान बहुत है। सबके सामने वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, अपोजिशन करेंगे, कहेंगे ये तो हमारा भी गुरु बन के आ गया। बाबा ने कहा सन्यासी तुम्हारी बात सीधे नहीं सुनेंगे, उनके सारे जिज्ञासुओं को तोड़ लो, फिर वो अपने आप आकर के नाक लटकाएंगे। हाँ जी, कुमार भाई का उसने बड़ा आश्चर्य से सुना, वो कहा कि 3 मूर्ति है तो फिर हमको एक ही क्यों बताइए। मैं बुद्धि से पूछना, मैं कहा भाई बुद्धि से नहीं पूछ रहा, पहले आप समझ लो फिर आप बुद्धि से बात करना। तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर 3 दिन तक वो बोल गया। आज आ रहा हूँ 6 बजे, कल आ रहा हूँ 6 बजे, रोज हम फोन करते। क्या पता तो हमको किसी ने सिखाया कि नहीं जाना है हमको शंकर बात के लिए। बाकी सुना वही अच्छी, बड़ा आश्चर्य भी किया हूँ। शंकर के साथ जब अभी ब्रह्मावतार बजाते हैं, शंकर के साथ बाबा के साथ अभी ब्रह्मावतार बजाते हैं, फिर जब ये बेसिक पार्ट में फिर ब्रह्मावत क्यों आते हैं, क्यों बेस में ब्रह्मावत? कोई भी आत्मा 3 प्रकार की स्टेजेस धारण करती है, साकारी, आकारी और निराकारी। ब्रह्मा की तीनों स्टेजेस अभी चल रही है या कोई स्टेज छूट गई है? कौन सी? साकारी स्टेज उनकी खत्म हो गई। अब कौन सी स्टेज रह गई? आकारी और निराकारी। तो निराकारी स्टेज उनकी तब बनती है जब निराकार बीज जो इस सृष्टि का है उसके संसर्ग संपर्क में आएगी, तभी तो निराकारी बनेगी। तो राम वाली आत्मा सारी सृष्टि का बाप है, राम बाप कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप वाली आत्मा है इस सृष्टि पर, उसके संग के रंग में जाती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। जैसे शिव ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो शिव की स्टेज कैसी रहती थी? बीज रूप स्टेज रहती थी, चेहरा मोहरा बदलता नहीं था। शिव का चेहरा मोहरा बदलता था ब्रह्मा में आकर के? नहीं बदलता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कब आया कब गया। ऐसे ही ब्रह्मा की जो आत्मा है जब बीज रूप राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आती है तो पता ही नहीं चलता कब आई और कब चली गई। गुलजार दादी भी वो बीज रूप स्टेज में होते हैं या आकारी स्टेज में होते हैं। जैसे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो उसका चेहरा मोहरा चलन बातचीत सब बदल जाती है, ऐसे ही गुलजार दादी का भी बदल जाता है, क्योंकि आकारी आत्मा ने प्रवेश किया। वो आकारी आत्मा जो है वो ज्यादा पावरफुल है इंद्रियों से।
तो सूक्ष्म इंद्रियां ज्यादा पावरफुल है, बुनियाद आदि को एकदम कैप्चर कर लेती है। बुनियाद आदि को तो पता भी नहीं चलता कि क्या बोला गया, क्या हुआ। तो ये दो स्टेजेस हैं। इसलिए शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ने उसमें प्रवेश किया है, तब तक प्रवेश करता रहेगा जब तक वो चंद्रमा वाली आत्मा संपन्न नहीं बन जाती, संपूर्ण चंद्रमा नहीं बन जाता। संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होगा, दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। जैसे पूर्णमासी के दिन होता है, उस चंद्रमा को बैल भी कहा है मुरली में। बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? हैं? हैं? बैल सवार है शंकर पर, तब तक सवार है जब तक उसका पुरुषार्थ संपन्न नहीं होता। जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा तो बैल पर शंकर सवारी करेगा। वो संपन्न स्टेज की यादगार बैल पर सवारी दिखाई जाती है शंकर की। बता तो दिया तुम बच्चों को, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो जरूर 40 वर्ष 8 आत्माओं के लिए बताया होगा। वो अष्टदेवों की आत्माएं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती हैं। से लेकर के 50 वर्ष 40 वर्ष से ऐड करते हैं तो कौन सा सन आता है? 2018 28। मार्ग में जो नानी भाई का मायरे के बारे में बताया है वो सत्य है घटना? ये क्या भक्ति मार्ग में नानी भाई का मायरा बताया? नानी भाई का मायरा? जो नानी भाई जो ये नरसिंह मेहता की जो बच्ची थी गुजरात के अंदर, नरसिंह मेहता हो गया जो उसमें का उसका जो वो मायरा भरने जाता है तो हजारों टन मतलब वो सब उसकी बच्ची को देता है। तो कहानी सच्ची है कि सारी घटना बन गई? भक्ति मार्ग में चमत्कार की ढेर सारी बातें बताई गई है, लेकिन शिव बाबा आकर के कोई चमत्कार नहीं करता। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाता है, चमत्कार को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसके अंदर किस तरह चमत्कार करने वाले बहुत हुए। बाइबल को उठाओ, बाइबल में क्राइस्ट के कितने चमत्कार दिखाए गए। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक के कितने चमत्कार दिखाए गए। कहते उन्होंने काबा को दक्षिण से उत्तर में कर दिया। अब ऐसा कहीं होता है? चमत्कार से कोई भी स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। शिव बाबा आकर के नरक को स्वर्ग बनाता है, ये चमत्कार करके कोई दिखाए? बाबा पीके में जब शंकर के बारे में जो बताते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि
मुरली में तो बाबा ने बोला कि शंकर का कोई पार्टी नहीं है। हाँ, कोई पार्टी नहीं है। सच्ची बात बताई, झूठी बात बताई, सच्ची बात बताई। शंकर जो है वो मनसा से सारा पार्ट बजाता है, मन बुद्धि से सारा पार्ट बजाता है, वाइब्रेशन बनाने का, वातावरण बनाने का, या कर्मेंद्रियों से काम करता है। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से होता है? मन बुद्धि से करना धरना होता है, कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। तो शंकर कर्मेंद्रियों से कुछ करता नहीं, हो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, और याद में बैठना कुछ करना धरना नहीं होता है। इसलिए मुरली में बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर के द्वारा जो देवों का देव महादेव का टाइटल मिला है शंकर को, वो पार्ट भी शिव बाबा ही बजाता है। शंकर तो पतितात्मा है, वो क्या सेवा करेगा? पतितात्माएं कोई सेवा करती है क्या? उन्हें अपने ही पतितपने की रग लगी रहती है, वो क्या सेवा करेंगी? कौन सेवा करता है? कुछ हिंसक जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, बेल है, जैसे सर्प है, उसके काटने से या मारने से कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उस जीव का और उस मनुष्य जीव आत्मा का क्या हिसाब किताब होना चाहिए? मनुष्य सांप को मारता है या नहीं मारता है? और सांप मनुष्य को काटता है या नहीं काटता है? तो मारा होगा तो वो काटेगा भी। सबको काटता है क्या? नहीं। सब कोई सांपों को मारते हैं क्या? शंकर जी सांपों को मारते हैं? मारते हैं? नहीं, क्या करते हैं? और गले में लटका लेते हैं। तो विश्व की हर आत्मा को स्नेह देना है या घृणा करनी है? वो भी आत्मा है, उनका भी अपना भाव स्वभाव संस्कार है। मान लो हम जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो जरूरी है कि बिच्छू को बगल में दबा के रखना है? नहीं। हाँ, आत्मा में इतनी शक्ति आ जाए कि हम वातावरण के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर उस आत्मा को अपने बस में कर लें, फिर भले सांप गले में लटका लो, बिच्छू डिंडल लटका लो, कुछ भी नहीं होगा। जूते में जाते हैं सिवा में, मान लो कोई खाने के लिए देंगे, स्वीकार करेंगे। खाने के लिए कहते हैं, हाँ, खाने के लिए देंगे तो स्वीकार करेंगे नहीं। हाँ, स्वीकार हो जाते हैं सेवा करने के लिए। हाँ, तो सेंटर में कुछ खिलाने के लिए देते हैं, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? आत्मा में इतनी शक्ति समझते हैं कि हम अन्न खा लेंगे बाबा की याद में, हमको कुछ नहीं होगा तो खा लो, और कुछ असर पड़ जाता है अन्न दोष का तो समझ जाओ। अन्न दोष और संग दोष कोई चीज है या नहीं है? है? तो जानबूझ करके संग दोष और अन्न दोष में क्यों है? खाना बनाते समय दृष्टि बनाने वाले की खाने के ऊपर जाती है या नहीं जाती है? जाती है। हाथों से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो वाइब्रेशन खाने में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो असर पड़ेगा वाइब्रेशन का कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अपने को बचाना है।
सीधा उनको बताना है हम मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा की ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानने वाले हैं, उनकी गोद में खेलने वाले दीदी दादी दादाओं की बातों को मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हम आपके हाथों का खाना नहीं खाएंगे। आप तो मुरली की बातों को सुनना भी नहीं चाहते। पूछते हैं लोग कि है ना ब्रह्मा कुमारियों में और तुम्हारे में क्या फर्क है? तुम्हारे में और ब्रह्मा कुमारियों में क्या फर्क है? तो बताते हैं कि भाई ये बाप का पार्ट है, ये बच्चे का पार्ट है, तो इसको अच्छे से कैसे समझें? वो ब्रह्मा कुमारी है, कहती है हम ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, हम बड़ी अम्मा की कुमारी हैं। किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम किसके बच्चे हो, बार बार पूछा जाए और बार बार वो यही जवाब दे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, हम बड़ी अम्मा के बच्चे हैं, तो समाज में ये बात अच्छी मानी जाती है? क्यों नहीं अच्छी मानी जाती? लेकिन ये पिता का नाम क्यों नहीं लेता है? इसकी माँ ने पिता का नाम बताया ही नहीं। हाँ, असली पिता का नाम अगर बताए तो माँ के ऊपर कलंक आ जाता है। यज्ञ में जब से एडवांस पार्टी निकली तब से उन्होंने प्रजापिता का नाम लेना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? पहले बहुत दीदी दादियां बताती थी प्रजापिता का नाम। टू की रानी, बाद में एडवांस पार्टी निकली तो क्यों बंद कर दिया? नाम लेना ही बंद कर दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। ये यज्ञ के आदि की धोबी घाट की बात थी। जिस बात के लिए सारी दुनिया ने अपोजिशन किया, तो ब्रह्मा कुमारियों ने भी अपोजिशन किया था। यहां तक अपोजिशन हुआ कि उसकी लाश ही गुम कर दी, हत्या कर दी। जो वही आत्मा थी जिसके लिए बाबा ने बोला कि एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। धोबी घाट चलाने वाली आत्मा थी। धोबी क्या करता है? आत्मा धोता है, आत्मा को धोता है धोबी। कपड़ा धोता है, और कपड़ा क्या होता है देह में? फिर प्यूरिटी की बात भी हुई थी लड़ाई तो। प्योरिटी की बात को लड़ा, प्योरिटी की बात को सब कोई समझता है। प्योरिटी क्या चीज है? शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ रखा हुआ है वो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, हैं? वो तो सारी दुनिया में सबके सामने रखा हुआ है। हम और आप रखेंगे सबके सामने? ऐसे रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। माने कमजोरी किसमें है? कमजोरी हमारे आपके अंदर है या शिवलिंग में है जो मंदिर में रखा हुआ है? हमारे आपके अंदर कमजोरी है मन बुद्धि में, कि हम प्रभावित हो जाते हैं देह भान से। शिव बाबा प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए शंकर को अमोघ वीर भी कहा जाता है। ऐसी स्टेज में भी उनकी पूजा होती है। उसको पवित्र कहें या अपवित्र कहें? क्या कहें? क्यों?
है? क्यों पवित्र कहें जब कीचड़ में रखा हुआ है? बलि रखा है लेकिन मन बुद्धि से उपराम है, कमल फूल के समान है मन बुद्धि, इसलिए पावन है। दोनों ही पावन है। पार्वती भी पावन है, पार लगाने वाली है इसलिए पार्वती है। शिव भी कल्याणकारी है, अकल्याण का कार्य नहीं कर रहा है। संग का रंग चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। संग इंद्रियों से किया जाता है कि बिना इंद्रियों के संग हो जाता है? चाहे आंख हो चाहे कोई भी इंद्रिय हो। भगत लोग चिल्लाते रहते कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि, ये क्या है? तो दृष्टि की कृपा क्या है? दृष्टि का संग होता है तो उससे कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है? परिवर्तन होता है। दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है। तो जिसकी दृष्टि खराब है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो दृष्टि खराब है उसकी बात की या अच्छी दृष्टि की बात की? खराब दृष्टि की बात की। अभी सरकार द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इसका बेहद करना चाहिए। जिसे वो योग कहा, वो शरीर का योग मनाया या आत्मा का परमात्मा से योग मनाया? शरीर का बनाया। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी असेंबली में बैठ जाते हैं, एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, दृष्टि लेते हैं, तो वो योग है योग है? क्यों नहीं? वो दृष्टि का योग नहीं है? भगवान की दृष्टि से ही सृष्टि सुधर सकती है। मनुष्य की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती। सब मनुष्यों की दृष्टि इस समय पतित है या पावन है? पतित है। तो पतितों के साथ रह करके पतित ही बनाएगा या पावन बनाएगा? पतित ही बनाता है। पहले ये तो विश्वास करो कि ये भगवान की दृष्टि हमें मिल रही है या मनुष्य की दृष्टि मिल रही है? भगवान की दृष्टि मिल रही है तो हम पति से पावन बनेंगे। ब्रह्मा बाबा पाठ होगा, हिसाब बना होगा। क्या जगदम्बा में क्या पाठ बजा रहे? बाबा हाँ, गीता का भगवान कृष्ण है। गीता का भगवान कृष्ण है? ब्रह्मा बाबा भी यही बजा रहे हैं। जगदम्बा में ब्रह्मा बाबा पाठ बजा रहे? जगदम्बा के माथे पर चंद्रमा दिखाते हैं क्या? नहीं। जगदम्बा जब महाकाली बनती है, तामसी बनती है, तब चंद्रमा प्रवेश किया हुआ दिखाते हैं मस्तक पर महाकाली को। ये आपने कहां से सुन लिया? तो जब काली बनी तब उसे महाकाली कहेंगे, जगदम्बा नहीं कहेंगे। तो बाबा शंकर के मस्तक और चंद्रमा के लिए जब बीके वालों को बताते हैं तो वो कहते हैं भक्ति मार की बात है। तो सुनते ही भक्ति बराबर तो बोलते हैं कि ये मुर्गियों में तुम्हारी मुर्गियाँ छुट्टी है। तो ये बोलते हैं कि ये जो बता रहे
निपात बता तो दिया, पाठ नहीं का मतलब क्या है? पाठ नहीं है का मतलब है वो कर्मेंद्रियों से कोई पाठ ऐसा नहीं है जो देखा जा सके। क्या? वो बुद्धि योग का पार्ट है। बुद्धि योग से शक्तियों को ऐसी प्रेरणा देता है, ऐसा उनका मन घुमाए देता है कि वो असुर संहार कारिणी बन जाती है। शंकर खुद विनाश नहीं करता है। शंकर विनाश करता है? नहीं। कौन करता है? हाँ, शक्तियों की बुद्धि घुमा देता है। मैं बोलते थी कि जैसे बाबा कहता ना मुझे में शंकर का पाठ नहीं है, तब उनको बताते नहीं कि मतलब शंकर के मस्तक को जो चंद्रमा बताए वो नहीं, तो वो ये बोलते हैं कि ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा तो कहते भक्ति मार्ग से छूटा है। बाबा क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग तो छूटा है ना बाबा के शास्त्र से छूटे हैं। भक्ति मार्ग की बात में, भक्ति मार्ग में शंकर के चित्त बनते हैं, वो भक्ति मार्ग है। बोलते हैं तो कैसे समझाएं? और तुम भी तो शंकर को दिखाती हो चित्रों में, भक्ति मार्ग क्यों दिखाती हो? तो सब त्योहार बनाते हैं, त्योहार मनाते वो भी भक्ति मार्ग की है। जन्माष्टमी बनाते हैं, सब बनाते हैं। नहीं, तुमको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी सुनाएंगे और तुम बेवकूफ बनते भी नहीं। आप भी बनते हैं, हम आपके बच्चे हो गया पहले बन गए। कहते हैं सच्चा सच्चा ज्ञान गोमुख से निकलेगा। हाँ, तो अभी जो ज्ञान सुन रहे हैं तो झूठा हो जाएगा। सच्चा सच्चा ज्ञान गोमुख से निकलेगा। गौमुख से निकलेगा। मैंने गौमुख से ज्ञान निकला नहीं है। आप कहाँ से बैठ गए आकर के? गौमुख से अगर ज्ञान नहीं निकला है तो आप लोग कहाँ से बैठ गए? अगर वो गौ न निकली होती तो नहीं समझा? तभी तो बैठे हैं। तो फिर आदिनाथ भगवान की स्तुति बाबा, आदिनाथ भगवान की स्तुति होती है भक्तामर। इसमें आदिनाथ भगवान का पूरा है। आचार्य मानतो ने लिखी थी, तो 48 गाथा लिखते लिखते उनकी जोड़ियाँ साथ में टूटी सी मतलब। तो बाबा शिव बाबा आप ही थे। आदिनाथ भगवान समझ नहीं आया। ये बोल रहे आदिनाथ भगवान ने 48 आचार्य भगवान की स्तुति आचार्य मान तो उन्होंने लिखी थी बाबा। प्रथम भगवान है। अरे भगवान तो एक ही है, प्रथम द्वितीय और 24 नहीं है। जो आखिरी महावीर को मानते हैं कि 2500 साल पहले महावीर हुए, वो महावीर कोई हुए ही नहीं है, क्योंकि महावीर के 50 साल के बाद बताते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के इतना बड़ा साहित्य है बौद्ध धर्म का, उसमें कहीं भी महावीर का नाम नहीं है। जब 50 साल पहले महावीर हुए हैं तो नाम होना चाहिए ना। भगवान तो 2500 साल पहले नहीं, 5000 साल पहले आया था। वही ऋषभदेव है, वही आदिदेव है। गाथा है तुम शंकर से, तुम्ही शिव, तुम्ही शंकर, तुम्ही ब्रह्मा ईश्वर। माताजी आप तो भक्ति मार्ग में भी कह देते हैं तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही गणेश हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही सब कुछ हो। और गीता में भी कह दिया मैं ये हूँ, 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 मैं सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। क्यों? इसलिए कह दिया कि सारी सृष्टि का बीज तो एक ही है।
जो श्रेष्ठ बीज है वो बीज पत्ते 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 में उसका रस समाया हुआ है। बस में ये कि इसके प्रॉपर्टी है वो हर पाठधारी में उसी की याद समाई हुई है। कोई पाठधारी कोई पात्र छोटा है कोई बड़ा है। जो बड़ा पात्रधारी है उसमें ज्यादा याद समा गई, शक्ति ज्यादा समा गई। जो छोटा पात्रधारी है पात्र है उसमें थोड़ी सी याद की शक्ति क्षमा गई। जो हल्का पाठ बजाता है, इब्राहिम है बड़ा पाठ बजाता है, जरूर उसने बहुत याद किया होगा। ओम शांति।